राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। तो देखते हैं पोयम पढ़ने से पहले थोड़ा सा यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। तो आप लोगों ने लोगों को देखा होगा पेड़ को काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वे पेड़ को मार सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो, क्या ऐसा करना आसान होता है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। तो आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है ऑन किलिंग अ ट्री पे। तो पोएट आपका कह रहा है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। सिंपल जैब का मतलब होता है साधारण अचानक खुरखुरे चाकू के प्रयास से। विल डू इट, ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कि चाकू के प्रहार से पेड़ को कुछ नहीं होने वाला। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, ये धीरे धीरे बड़ा होता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी से अपनी खुराक प्राप्त करता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और ये पृथ्वी से बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अपनी जो है कठोर परतों को जो है खिलाता है। ऑब्जर्व करता है, यानी कि जो है ये अपनी बढ़ने वाली हर चीज़ को पृथ्वी से लेता है, जैसे कि ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई सालों की रोशनी, धूप, एयर, वायु, वाटर, पानी, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और अपनी भूरी छाल से, लेप्रोसाइट मतलब भूरी छाल से पत्तियों को विकसित करता है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अतः हैक एंड चोप, बट दिस एलोन वोंट डू इट। तो जोर से प्रहार करके टेढ़े मेढ़े ढंग से इसको काटो। नॉट सो मच पेन विल डू इट, बार बार तेज प्रहार करके इसको काटो, पर इतना करने से मात्र भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रयास भी आप करते हैं चाकू वगैरह से, कोई छोटे हथियार से, तो उससे भी पेड़ को कोई दिक्कत नहीं होगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो इस पेड़ की छाल होती है, वो छाल जो है उसमें से एक लिक्विड निकलता है, वह बह करके उस घाव को पुनः भर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जो है भूमि के समीप टेढ़ी विल राइज कल्ड ग्रीन ट्रिक्स, टेढ़ी मेढ़ी जो है इसकी टहनी निकलेंगी, यानी शाखाएं उत्पन्न होंगी। मिनिएचर बोज, ये शाखाएं जो है बहुत ही लघु आकार की हैं। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फार्मर साइज, अगर इनको ना रोका गया तो ये पहले वाले साइज में फिर से एकदम बड़ी हो जाएंगी। यानी कि पेड़ अपनी शाखाओं को फैलाएगा और जो इसकी शाखाएं फिर से जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी। फिर पोर्ट कहता है नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, यानी कि जड़ों को खींच कर बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस पृथ्वी से उस स्थिर पेड़ को खींच करके उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट, जो एकदम कसी हुई हैं, और जो है उस पर रस्सी कसकर बांधो और बाहर खींचो, यानी कि रस्सी से उन जड़ों को खींच करके बाहर की तरफ खींचो। एंड पुल्ड आउट, और बाहर निकाल लो उनको। स्नैप्ड आउट, उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए, उनको खींच करके बिल्कुल घूम के बाहर कर दीजिए। और पुल्ड आउट इंटायरली, या उनको पूरी तरीके से बाहर निकाल लीजिए। आउट फ्रॉम द अर्थ के, उन भूमि की मतलब गुफाओं से उसको अलग कर दीजिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, और जड़ें पेड़ की शक्ति का स्रोत हैं, उनको खुला छोड़ दो। ये जड़ें सफ़ेद और गीली होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जीवंत होती हैं। ये वर्षों तक भूमि के भीतर छिपी रहती हैं। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ।
फिर आपका कवि कहता है देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। उसके बाद में पेड़ को पूरी तरीके से उखाड़ कर उसको धूप और हवा में सुखाने का मामला आता है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। और वह भूरे रंग का हो जाता है। ब्राउनिंग मतलब भूरे रंग का हो जाता है, हार्डनिंग मतलब कठोर हो जाता है, ट्विस्टिंग मतलब ऐंठ जाता है, विदरिंग सूख जाता है एंड इट इज़ डन। और इतना करने पर पेड़ पूरी तरीके से मर जाता है। तो ये था कि किस तरीके से पेड़ को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाए। पोएट ने बताया अपनी पोएम के माध्यम से कि किस तरीके से पेड़ को हम पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके उसने बताए। छोटे मोटे प्रहारों से उस पेड़ पर कुछ कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लगता है और इस प्रकार से उसको समाप्त करने में भी बहुत समय लगता है। आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।